नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। आज हम बात करेंगे काशीपुर के एक ऐसे रोड की जिसको रातों रात बुलडोजर के जरिए हटा दिया गया है। यानी कि सड़क बन रही थी और रात में अचानक से वो सड़क जब लोग उठे तो सड़क टूटी हुई मिली है। तो आज हम बात कर रहे हैं काशीपुर की, जहां रास्ते को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही से यह रास्ता अब तक नहीं बन पाया है, जिस कारण ग्रामवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल जाने में रास्ता ना होने से काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं महिलाओं का कहना है कि प्रशासन इस कार्य को बंद करवाने आया है और महिला आयोग का कहना है कि गर्भवती महिलाओं को रास्ता न होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस रास्ते को लगभग 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और लगातार ऐसी परेशानी सामने आ रही है जिसका अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। वहीं आज रास्ते का काम बंद करवाने के लिए पटवारी और पुलिस मौके पर पहुंचे हैं। यानी कि अब रोड जो बन रही थी उसका काम भी प्रशासन के द्वारा बंद कराया जा रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि पटवारी आज छुट्टी वाले दिन ग्रामवासियों को डराने धमकाने आए हैं। वहीं जो कार्य चल रहा है और यह मामला काशीपुर के केशवपुरम का है। वहीं ग्रामीण वासियों को कहना है कि रोड का कार्य चल रहा था लेकिन रात को जेसीबी से इस रास्ते को तोड़वा दिया गया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कब तक इस रोड को बनाया जा सकता है। तो पहले चले सुनते हैं कि स्थानीय निवासियों का क्या कहना है। तहसीलदार साहब के आदेश पे आए हैं यहाँ पर। इस चक्रोड का विवाद है। हमारे यहाँ जो नक्शा है सरकारी नक्शे में 13 फीट का रोड है, 4 मीटर का कर रहे हैं। नहीं, हम अपने अभिलेखों के अनुसार बता रहे हैं। हमें किसी कोई भी काश्तकार अपनी इच्छा से जमीन दे रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन हमारे नक्शे में 4 मीटर की चक्रोड है और 4 मीटर की बता रहे हैं हम मौके पर भी। 20 फीट की है शुरू से, सबके रजिस्ट्री में 20 फीट की रोड दी गई है। अब कह रहे हैं ये 13 फीट है जमीन वाले। इनका अगर 1 इंच भी अगर रोड में जा रहा है तो ये आधी रोड जोत लें। 1 इंच भी नहीं है इनके प्लॉट की रोड है 20 फीट की सरकारी रोड है और सबके रजिस्ट्री में लिखी हुई है। आप चाहे रजिस्ट्री सबकी चेक कर लें। अब बताइए मैम, इन्होंने रास्ता बनने से पहले ही ट्रैक्टर चला के जोत दी, ठीक है। जब कॉलोनी वालों ने बोला कि ये रास्ता इतना बनेगा तो इन्होंने बोला कि इतना रास्ता नहीं बना देंगे। 13 फीट बोला है ना, 13 फीट बनाना रास्ता। 13 फीट क्यों बनाएंगे जब 20 फीट का रास्ता है? तो क्यों हम जमीन कम लेंगे? हमारे कल बच्चे भी जाएंगे, ठीक है, और हमें रात दिन यहीं रहना है। पर इन लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आ रहे हैं और धमकी देना है। वो सरदार जी भेजे, उन्होंने सुबह बदतमीजी की हमारे साथ, ठीक है। हमने उनको भगाया, फिर अब आए हैं ये सब इन लोगों को लेकर। जब देख मोहल्ले में 2000 लोग रहते हैं। ये रोड 1 महीने से रुकी हुई है, किसी को कोई चिंता नहीं हुई। ये सामने गुप्ता जी का जमीन है, इधर अरुण मेहलोत्रा की जमीन है। तो ऐसा है कि हमने गुप्ता जी से बात करके इस रोड को चौड़ी करवा दिया। आप मौके पे दिखा देना चाहे कि ये जमीन गुप्ता जी की खेत की तरफ चली गई है, लेकिन ना हमने हमारी ये जो रोड बन रही है ना तो ये अरुण इसमें जिम्मेदार है। ये जो जमीन के मालिक है अरुण मेहलोत्रा, इसको मानते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केशवपुरम के एक रोड की, जहाँ रोड एक समस्या बन चुकी है। लगातार वहाँ के लोग परेशान नजर आ रहे हैं और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सुनीता सिंह जी जुड़ चुकी हैं, जो कि उत्तराखंड के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। सुनीता सिंह जी, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइएगा। जी, आज हम बात करेंगे जिला उधम सिंह नगर केशवपुरम के बारे में बात करेंगे। आज देश न्यूज की टीम यहाँ पे पहुंची थी तो देख रहे हैं यहाँ पे काफी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जब हमने यहाँ पे जो मामला है वो हमने जानने की कोशिश की तो हमें यहाँ पे आके पता चलता है यहाँ पे काफी पुलिस आई हुई थी, पटवारी आए हुए थे और जो यहाँ की जनता है, जो यहाँ पे गाँव है, वो आए हुए थे। तो हमने ये जब जानने की कोशिश की तो पूरा मामला समझ में आया कि जो यहाँ पे रोड है, जो यहाँ से 2000 से ज्यादा लोग आगे रहते हैं, गाँव है बहुत बड़ा, वहाँ के लिए जो रोड है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। 1 महीने लगभग हो चुका है रोड बंद हुए हुए और जो लोग हैं वो दिन में जब रोड बनाते हैं तो रात को जेसीबी या किसी तरह से उनका जो रोड है वो पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। बाकी हम जो यहाँ के लोगों से हैं पूरा मामला उनसे जान लेते हैं कि इन्हें किस तरीके से परेशान किया जाता है और क्यों, और जो आखिर जो मामला है वो है क्या, वो हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे। आप बताएंगे मुझे क्या बोलो ये जो दिक्कत है यहाँ पे? दिन में रोड बनती है, रात को खोद देते हैं और ट्रैक्टर से। दिन में बनती है, रात को वो कर देते हैं। क्यों करते हैं? करेंगे क्यों करते हैं ऐसा? रोड नहीं बनाने दे रहे हैं।
पूरा मामला एक्चुअल में है क्या और आपको क्या क्या समस्याएं आ रही है यहाँ पे? ये अरुण मतलब ये अरुण मल्होत्रा है। ये 20 फीट की रस्सी मतलब ये क्या दर्शा चुके हैं, 20 और रस्सी करा चुके हैं। पीछे से हमारी 21 फीट बन के आई है। बजट भी हमारा 21-22 फीट का मतलब ये हुआ है। अब मतलब ये को 19 फीट भी ये लोग नहीं बना दे रहे हैं। हम हमारे ठेकेदार काम करते हैं, रात को कल्टीवेटर से 2 बार इन्होंने रोड जोत दिया। वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5 हम लोग परेशान है रास्ते से। 1-1.5 महीना हो गया हम लोगों को परेशान होते हुए। रास्ता हमारी बंद कर रखी है। हम दोनों कॉलोनी वाले एक साथ हैं, हमें रोड चाहिए, हर हालत में चाहिए रोड। आप बताना चाहेंगे आपको किस किस तरह की समस्याएं आ रही है यहाँ पे रोड बनाने में? क्या क्या दिक्कत है? हम निकल नहीं पाते यहाँ से, परेशान, रिक्शा नहीं आ सकता, कोई गाड़ी नहीं आ सकती, बच्चे परेशान हो रहे, पानी लग रहा है इतना। जैसे आपने बताया, यहाँ पे सभी ने बताया कि 1 महीने से ये रोड बंद है, तो आप कहाँ से आपका आना जाना था और किस तरह से आप शामपुरम से आ रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। जब हमारा रास्ता है रोज सुनीता सिंह जी, रास्ता को हम लोग समझवाते हैं। मैं चाहूंगी कि आप वहाँ पर लोगों से पूछें कि जो दोनों कॉलोनी के बिल्डर्स हैं वो क्या चाह रहे हैं, क्योंकि 2 कॉलोनी का मैटर है, तो वहाँ के बिल्डर्स का क्या कहना है? जी, मैं जानना चाहूंगी कि जो यहाँ पे बिल्डर हैं जो इस बनने को रोक रहे हैं, आखिर मामला क्या, वो क्यों बनने से रोक रहे हैं और क्या कह रहे हैं वो इस बारे में, वो बताएं। अरुण है तो ये चाहते हैं कि हम ये नई रोड नहीं देंगे। 13 फीट की आ रही, 13 फीट की आ रही है, वो 13 फीट की नहीं दे रहे। अब 13 फीट की रोड 19 फीट की थी, तो वो कह रहे हैं हम 13 फीट की। 13 फीट की रोड पे क्या होता है, आराम से एक गाड़ी से जाए, एक गाड़ी ले जाए, 2 गाड़ी आराम से निकलनी चाहिए। हम लोगों को इतनी 12-13 साल हो गए हम लोगों को दिक्कत उठाते हुए, लेकिन अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हमें रोड चाहिए तो चाहिए। हाँ, हम अभी कह रहे थे कि काम बंद करो, तो हम सब लोग आ गए। हमने कहा ये काम बंद नहीं होगा, रोड हमें चाहिए। फिर वो चले गए। सब लोगों ने कहा कि यहाँ से जाओ, आप हमें रोड की जगह दे दो, लेकिन वो पता नहीं क्या उनके मन में था, वो चले गए। फिर यहाँ से कभी किसी को भेज रहे हैं, कभी किसी को भेज रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, रोड नहीं बनने दे रहे हैं। कभी किसी जाते हैं तो पटवारी आ नहीं रहे थे, वैसे आज आए हैं पटवारी भी आ गए। छुट्टी वाले दिन पटवारी आ गए। मैडम 15 दिन हो गए लमसम इस रोड को रोके हुए। एक बार हमने ये रोड बनवाई, जैसी भी लगाई, रोड बनी। इन्होंने जैसे काम चालू करा, रात में इनके मुंशी आया, कल्टीवेटर चलाया और रोड को 2 फीट और अंदर तक जोत गया। ठीक है, उसके बाद अब हमको 15 दिन से इनका हम राह देख रहे थे, अब आएंगे कुछ निर्णय, लेकिन उन्होंने एक्चुअल में हमने इनकी जमीन ली नहीं है, हमने गुप्ता जी की तरफ उधर बढ़ाया है और जाके 19 फीट की रोड बन रही है, जबकि हमारे अदरवाइज रजिस्ट्री जितनी है इस रोड पे सब में 20 फीट रोड दर्शाया गया है और यहाँ निगम से भी 23 फीट का रोड बजट में पास है। उसके बाद भी यहाँ पे सुबह से कई लोग आ चुके हैं हम लोगों पे रौब दिखाने के लिए, काम बंद करो, ये करो, वो करो। अगर आपकी जमीन है, हमारा कहना आपकी जमीन है, आपने 15 दिनों से पैमाइश क्यों नहीं करवाई? वो हमसे कहते हैं कि हम जाए, हमारी जमीन है नहीं, हम जा नहीं सकते। ठीक है सुनीता सिंह जी, सुनीता सिंह जी लाइन पे बनी रहिएगा। हमारे साथ उषा चौधरी जी जुड़ चुकी हैं, जो कि मेयर है। उषा चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। उषा चौधरी जी, आवाज सुन पा रही हैं? हाँ जी, मुझे आ रही है जी। उषा चौधरी जी, ये केशवपुरम का मामला सामने आया जहां पर 2 कॉलोनी के लोग परेशान नजर आ रहे हैं। रोड नहीं बनने दी जा रही है, रोड बन रही है, रात में वापस रोड को तोड़ दिया जा रहा है और कॉलोनी के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि निगम की तरफ से ऑलरेडी वहाँ पर 23 फीट की रोड का जो है वो पास हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर 13 फीट की रोड बनवाने के लिए कह रहे हैं, यानी कि रोज रोड के लिए वहाँ के लोग परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वैसे तो मेरा 2 दिसंबर में आपको जानकारी है कि पूरा उत्तराखंड में जो मेयर थे, नगर पालिकाएं थी, सबका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उससे पहले वहां गई भी थी। जब वहां से मुझे शिकायत आई थी, तो आज बल्कि जो जमीन वाले उनकी भी मेरे पास शिकायत आई थी। मैंने उनकी रजिस्ट्री भी दिखवाई थी। मैंने कहा भाई आप लोग एसडीएम के पास चले जाइए, एसडीएम इसको ज्यादा बेहतर तरीके से देख पाएंगे, क्योंकि उन लोगों की रजिस्ट्री में 20 फुट सड़क लिखा हुआ है। जी हाँ, 20 फीट की है। और उनका ये कहना है वहाँ के लोगों का कि जब हम लोगों ने अपने घर खरीदे तो हमें जो सामने की जो सड़क थी वो 20 फुट ही हमें दिखाई गई, और जिनसे हम लोगों ने ये जमीन ली है वो उन्हीं लोगों की जमीन है, इनका ये कहना है। जी, वो तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, मैं तो नहीं जानती हूँ। पर हाँ, उस दिन मैंने 1-2 लोगों की मैंने भी रजिस्ट्री देखी थी। मैंने कहा अगर आपके पास घर में हो तो दिखा दीजिए। उसमें 20 फीट ही थी, लेकिन जो आगे वाले लोग हैं वो कहते हैं कि इसमें
हमने कोई ऐसा 20 फीट का कोई वो नहीं किया है, तो इसलिए हम इसमें से अपनी जो जमीन है उसमें से हम जमीन नहीं देंगे। और जो हमारे यहाँ से टेंडर निकला वो भी 20 फीट का ही उसी तरह से निकला था, क्योंकि जो हमें रजिस्ट्री में हमें पता चला था वहाँ के लोगों ने कहा कि हमारी 20 फीट की सड़क है, हमने भी 20 फीट निकाल दिया था ये। आज मेरे संज्ञान में पुनः एक बार ये बात आई, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप नगर निगम चले जाइए, नगर निगम में, क्योंकि मुख्य नगर अधिकारी तो यहाँ है नहीं जी। कि वो कल मुख्यमंत्री जी आए थे, आज शाह जी आए हैं, तो सॉरी कल प्रधानमंत्री जी आए थे, आज शाह जी आए हैं जी। तो वो क्योंकि देहरादून में ड्यूटी पर है, तो मैंने इन लोगों से ये कहा था कि मैंने कहा आप वहाँ पर सहायक नगर आयुक्त मिलेंगे, आप वहाँ पर जाइए, मैं उनसे फोन कर देती हूँ और वो आपका समाधान इसमें जाके करेंगे। वो लोग शायद गए भी थे, क्योंकि आज ना तो नगर आयुक्त थे और शायद एसडीएम भी नहीं थे, क्योंकि सबकी ड्यूटीज लगी हुई है ना वहीं पर देहरादून में लगी हुई है। तो इन लोगों ने कहा कि हम सोमवार को हम लोग जाएंगे, मेरे अभी मुझे मिले थे तो मुझे जानकारी उन्होंने दी थी मुझे जी कि वो सोमवार को पुनः इसका जो है एक और निरीक्षण चीज करने जानना के चाह लिए रही हूँ। जाएंगे और तब देखेंगे। जो वहाँ के पटवारी हैं वो आके और कॉलोनी के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, यानी कि अगर हम देखें तो पटवारियों का भी अच्छा खासा रौब वहाँ पे चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, पटवारी कितना भी कुछ कहे, लेकिन पटवारी कोई जो है भगवान तो नहीं होता है। जो चीज सही होती है, जो लोगों को कहकर दी गई होती है, वास्तविकता तो वही होती है ना जो उनके कागजों में लिखी हुई होती है। ठीक है। पटवारी कोई वो बात है। वैसे हम जानते हैं जो भी करते हैं, पटवारी अपना काम करेंगे और निगम, मैं समझती हूँ कि निगम भी एक अच्छा निर्णय लेते हुए जनहित में काम करेगी निगम भी। 12-13 साल हो गए, ऐसा लोगों का कहना है उषा चौधरी जी की 12-13 साल से वो लोग परेशान हैं इस चीज को लेकर। नहीं, उनकी बात ये मेरे पास एक्चुअली में मैं आपको बताऊं, ये 2008 अभी जो हमारा 2018 का चुनाव हुआ था, तब ये नगर निगम में, पहले ये ग्रामीण क्षेत्र में आता था ये हिस्सा। अच्छा, ठीक है। हमारे पास तो अभी जो हमारे 20 वार्ड बढ़े थे उसमें अभी 5 वर्ष पूर्व ही आया था, और हमने इनकी समस्या को देखते हुए ही इनका टेंडर निकाला गया था कि बीच में सड़क और दोनों तरफ टाइल्स की, जिससे कि पैदल चलने, अगर बीच में गाड़ी जा रही है तो पैदल चलने वालों को भी परेशानी ना हो दोनों तरफ। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ उषा चौधरी जी की निराकरण क्यों नहीं निकल पाया? जैसे आप कह रही हैं कि 5 साल पहले से ही ये मामला है आपके संज्ञान में, तो अभी तक निराकरण क्यों नहीं निकल पाया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं, 5 साल पूर्व मेरे पास ये क्षेत्र आया है। अच्छा। इन्होंने मुझसे सड़क बनाने के लिए कहा। अब ये सड़क तो जो है अभी मेरा जो है मुश्किल से ये 8-10 महीने पहले टेंडर निकला है, और जरूरी नहीं है कि टेंडर भी ठेकेदार का काम करते करते कोई काम होता तो समय तो लगता ही है। फिर एक प्रॉब्लम आई कि किनारे नहीं है, तो हमने फिर वो दूसरा टेंडर निकाला, उसका पैसा कम हुआ। तो इस तरीके से जब ये टेंडर की पूरी कार्रवाई होने के बाद तब ये काम शुरू हुआ है। ठीक है, लेकिन काम बीच में अटकलें बहुत आ रही हैं। उषा चौधरी जी, आपने एसडीएम से संपर्क करने के लिए कहा है कॉलोनी वासियों को? जी, क्या जी, फिर से बताइए। आपने एसडीएम से संपर्क करने के लिए कहा है कॉलोनी वासियों को? हाँ जी, मैंने इनसे भी कहा, मैंने इनसे कहा देखिए आजकल जो है ये सारा, क्योंकि नगर निगम में जो मेयर थे उनके जगह जो है डीएम इस कार्य को देख रहे हैं। आप लोग ये डीएम के भी संज्ञान में लीजिए और डीएम से बात कीजिए आप लोग। ठीक है, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से मैं जानना चाह रही हूँ उषा चौधरी जी, इसके पहले अभी तक डीएम और एसडीएम तक ये मामला अभी तक पहुंचा नहीं है, अगर कुल मिला के देखे तो? नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, जब मेरा कार्यकाल का मात्र 2 या 3 दिवस रह गए थे, या 2 ही दिन थे, इन्होंने मुझे बुलवाया था। मैं वहाँ कॉलोनी वासी के पास गई थी जी। मैंने बात भी करी, मैंने रजिस्ट्री भी देखी, और जहाँ वो जितने भी लोग थे मैंने इनसे कहा था मेरा तो कल कार्यकाल खत्म हो रहा है। मैं कहा लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप सब लोग मिलकर जाइए, अपनी रजिस्ट्री लेकर जाइए और एसडीएम के पास जाइए। ठीक है उषा चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। सुनीता सिंह जी, वापस मैं आपके पास आना चाहूँगी। जैसा कि हमारे साथ उषा चौधरी जी जुड़ी हुई थी, उनका कहना है कि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। कार्यकाल समाप्त होने के 2-3 दिन पहले ही वहाँ पे गई थी और लोगों को उन्होंने समझाया कि आप एसडीएम के पास जाएं, एसडीएम के पास जाएंगे तो शायद आपकी समस्या का निराकरण हल निकल सके। लेकिन उनसे मैंने सवाल पूछा कि क्या एसडीएम तक ये मामला पहुंचा नहीं है, जानते नहीं है, तो उनका कहना है कि साफ तौर पर एसडीएम तक ये मामला पहुंचा नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लोगों से पूछिए एसडीएम तक लोग पहुंचे हैं, कहां कहां शिकायत की गई है?
जी स्नेहा जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जो यहाँ पे पटवारी हैं वह छुट्टी के दिन यहाँ पे आए थे, और जब से ये 1 महीने से सड़क बन रही है, जब यहाँ के लोगों ने वहां जाके शिकायत करने की कोशिश की, गए ये लोग बताने के लिए कि हमारी सड़कें क्यों नहीं बन रही है, इनको दिक्कत आ रही थी, तब यहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं आया, ना ही पुलिस आई। लेकिन जब यहाँ पे ये लोग सुबह मतलब रात से रास्ता बनाने के लिए पूरे लोग यहीं पे अपना खाना पीना कर रहे हैं, यहीं पे चाय बना रहे हैं, यहीं पे बैठ के, जब तक सड़क नहीं बनेगी हम लोग घर नहीं जाएंगे। तो जो है यहाँ पे पुलिस की टीम और जो यहाँ के पटवारी है वो छुट्टी यहाँ पे आए हुए थे। बाकी जो आप बात कह रहे हैं वो भी हम यहाँ के लोगों से पूछ लेते हैं कि आखिर उन्होंने कहाँ तक और किस बात अपनी शिकायत की है। आज से कम 20 से 25 दिन पहले उषा चौधरी जी आई थी, जैसे कि उन्होंने बताया था, और वो देख के गई, लेकिन उन्होंने हम लोगों से ये बोला कि आपकी मोहल्ले वालों की सड़क है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, आप लोग एसडीएम पे जाओ, तहसीलदार पे जाओ या कहीं जाओ। और वो ये कह के अपना पल्ला झाड़ के चली गई। उन्होंने कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं निकाला, वो देख के चलेंगी। अभी उनका कार्यकाल खत्म होने में काफी टाइम था, 15 दिन था, उससे पहले ही वो चली गई। और आज जैसे कि अभी हमने सुना, उन्होंने बोला कि मैं उससे 2 या 3 दिन पहले आई थी, ऐसा कुछ नहीं था। आज भी तहसीलदार पटवारी दौलत राम ने बोला कि मेरे को तहसीलदार ने भेजा है, इससे पहले क्यों नहीं भेजा तहसीलदार ने या पटवारी क्यों नहीं आए? छुट्टी के दिन, आज सैटरडे है, सेकंड सैटरडे की छुट्टी के दिन वो क्या करने आए थे? काम रोकने के लिए। काम रुकवा रहे हैं, सुबह से 10 लोग आ चुके हैं काम रुकवाने के लिए जी। और एक पे कोई ना कोई आते जा रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं मोहल्ले वालों को। रात में ट्रैक्टर से सड़क है उसे जोत के वो 1.5 फीट उन्होंने कब्जा कर लिया, कह रहे वो हमारी जमीन है। तो ऐसा, जबकि मौके पे हम जमीन नपवाने के लिए बोल रहे हैं, वो नपवा नहीं रहे हैं क्योंकि जमीन फालतू है उनके पास, उन्होंने अवैध जमीन कब्जा कर रखी है जो सड़क की जमीन है, लेकिन वो नपवाने को अभी भी तैयार नहीं है। आपने एसडीएम के पास शिकायत की, जैसा कि वो उन्होंने कहा था, तो आपने शिकायत की है कि? हम लोग कहीं नहीं गए क्योंकि हमने कोई गलत काम करा नहीं। जो हम जाएं एसडीएम के पास या डीएम के पास, सड़क बन रही है सबके लिए है और जो जायज जगह है उसी में बन रही है, कोई फालतू जगह कब्जा नहीं करा गया है जिसलिए जाए हम। और उल्टा 20 फीट की सड़क है, जैसे मैडम ने बताया 20 फीट की सड़क पास है, यहाँ पे 19 फीट बन रही है सड़क, 1 फीट कम ही बनाई जा रही है सड़क में भी 20 फीट है। और इससे पहले अरुण जी ने अपना प्लॉट जो बेचा है उधर भी इन्होंने 20 फीट की सड़क छोड़ के ही बेचा है। अब ये जमीन जो इनकी बची हुई है उसमें ये जमीन जानबूझ के सड़क में कब्जा कर रहे हैं। मेरी जमीन देखें तो पुलिया से जमीन बहुत उधर भाग रही है। जी स्नेहा जी, मैं और भी दिखाना चाहूंगी आपको। ये रोड है, जैसे कि यहाँ पे ये बता रहे हैं, बताइए। ये रोड है, यहाँ पे ये देखिए, ये रोड है, ये रोड बनी हुई है पहले से। और उसके बाद आप इधर देखिए, इस रोड को दिखाइए जो बन रही है रोड, जरा आप देखिए रोड दिखाइए, आप ये रोड दिखाइए, ये ठीक है सुनीता सिंह जी, दूसरी साइड दिखाइए। सुनीता सिंह जी, मैं आपसे ये रोड ये दिखा दो ना। हाँ नहीं वो नहीं, आप ये देखिए। जी स्नेहा जी, जो यहाँ पे लोग हैं उनका कहना है कि में जमीन दी गई है, हम सभी गांव के लोगों को जितनी जमीन पास हुई है हम उसी में ही अपना ये सड़क जो बना रहे हैं। अगर किसी अधिकारी को या किसी को दिक्कत है तो वो अपनी, लेकिन वो कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो जब रात का अंधेरा होता है तो वो सिर्फ सड़क तोड़वाने का काम करे, क्योंकि जो जमीन है वो उनके पास फालतू है। तो आप सर कुछ कहना चाहेंगे आगे? रातों रात आके खेत जुतवा के, मतलब अपने आप किसी को पता नहीं होते, सोते होते हैं लोग, खेत जुतवा देते हैं। 2 बार खेत खुदा, सड़क खुदी, रोड की सड़क खुदी और इन्होंने जुतवा दी। अब क्या है, अब ये नहर आती है 40 फीट की है, कब्जा कर रखा है। अगर तहसीलदार चाहे तो उसे भी देखे ना, एक बार भाई साहब दिखाएंगे। सुनीता सिंह जी, स्नेहा जी, यहाँ पे लोगों का कहना है कि ये नहर भी 40 फीट की है। सुनीता सिंह जी, यानी कि लोग अभी एसडीएम तक नहीं पहुंचे हैं, कॉलोनी के लोग अधिकारियों तक नहीं गए हैं, सड़क बन रही है और टूट रही है, यही प्रक्रिया चलती नजर आ रही है। और जो तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, वो सड़क का निर्माण नहीं होने दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये समस्या है और कॉलोनी के लोग भी अधिकारियों तक, अपर जो अधिकारी होते हैं उनके पास नहीं जा रहे हैं। साफ तौर पे ये सामने निकल के आया जी। ठीक है, यानी कि हम कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर बिल्डर्स जो दोनों कॉलोनी के हैं उनकी वजह से पूरी समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो बिल्डर हैं और जो अधिकारी हैं
यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है कि उनकी मिली भगत नजर आ रही है। अगर हम कुल मिलाकर देखें, इस वजह से दोनों कॉलोनी के जो लोग हैं वो परेशान होते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉलोनी वासी हैं उनको अगर आगे शिकायत करेंगे तो हो सकता है उसका निराकरण हो भी जाए। लगातार उनको कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे काशीपुर की, और काशीपुर के केशवपुरम में एक रोड जो है वो समस्या बन गई है। लगातार रोड बनाई जा रही है लेकिन रातों रात उस रोड को तोड़ दिया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि तहसीलदार से लेके पटवारी और मेयर तक ये मामला पूरी तरीके से पहुंच चुका है, तो हो सकता है अधिकारियों की नींद खुले और ये रोड बन जाए। क्योंकि कॉलोनी के लोग, दो कॉलोनी के लोग काफी ज्यादा तादाद में हैं, लोग ज्यादा हैं और एक साथ अगर प्रदर्शन करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर दिखेगा। और ये देखने वाली बात होगी कि कब तक उन लोगों को रोड मिल जाती है, दोनों कॉलोनी वासियों को रोड मिल जाती है। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।